नमस्कार। राम राम साथियों। आज 4 मार्च 2025 को मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं। तो साथियों, आप सब कुछ जल्द ही समझ जाएंगे। बस ये पूरा वीडियो अवश्य देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र का प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले देने के लिए 24 घंटे उपस्थित हूँ साथियों। तो साथियों, अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। 21वीं सदी का किसान 2024 में ही एडवांस हो गया था, डिजिटल हो गया था, एंड्रॉयड हो गया था, और अब आप सभी किसान भाई 2025 में मार्केटिंग एक्टिविस्ट बन चुके हैं, मार्केटिंग एनालाइजर बन चुके हैं और बिजनेस मेकर भी बन चुके हैं। साथियों, आपको बधाई इसलिए दे रहा हूं कि अब आप अच्छे सेल्समैन भी बन चुके हैं। तो इसीलिए मैं एक बार फिर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब बात करते हैं आलू की आज की स्थिति और माहौल की। तो अब ये पूर्ण रूप से साफ हो गया है, स्थिति क्लियर हो गई है कि इस वर्ष 2025 में 24 की अपेक्षा आलू की पैदावार कम है साथियों। इस बात को अब उस मंदड़िया ग्रोह ने भी स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ साथ साथियों, आपको बता दूं, देश में आलू की बम्पर पैदावार की हवा उड़ाने में सबसे बड़ा रोल उस समूह का था जो किसानों के टुकड़ों पर ही पलता है, जो दशकों से किसानों की दुर्दशा में मुख्य किरदार निभाता चला आ रहा है साथियों। और साथियों, वह कोई और नहीं, वह है देश भर की मंडियों में बैठा आड़तिया समूह। साथियों, इन लोगों के द्वारा देश में ग्रुप बनाकर किसानों का शोषण किया जाता रहा है। लेकिन 2024 साथियों, किसानों की जागरूकता, सरकार का इस ग्रुप को कमज़ोर करने के प्रयास और प्राकृतिक सहयोग, तीनों ही कारण एक साथ प्रकट होने से किसान भाई वर्ष भर अपने उपज का वाजिब मूल्य पाने में सफल रहे। साथियों, 2025 की शुरुआत के समय से ही इस वर्ष इस समूह ने कमर कसकर आलू के विरोध में देश भर में प्रचार करना शुरू कर दिया था। बम्पर पैदावार का ट्रेंड इसी समूह के द्वारा चलाया गया था। साथियों, इस कार्य को करने के लिए बाकायदा प्लानिंग करके मंदड़िया ग्रोह ने पूरा किया था। मंदड़िया ग्रोह के सपनों पर एक बार फिर किसानों की जागरूकता, सरकार के हस्तक्षेप और प्राकृतिक सहयोग ने पानी फेर दिया है। साथियों, आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के आलू की बेल्ट में लगभग 85% से अधिक आलू खोदा जा चुका है। कोल्ड स्टोरेज मात्र 60 से 65% तक ही भरे हैं। फर्रुखाबाद आलू के बेल्ट में 75% से अधिक ज़मीन का आलू खोद कर बेचा जा चुका है। यह किसानों द्वारा कोल्ड स्टोर कर दिया गया है या डंप कर दिया गया है, लेकिन कोल्ड महज 40 से 50% तक ही भरे हैं। संभल बेल्ट में भी यही स्थिति है। आलू लगभग 75% से अधिक खोदा जा चुका है। कोल्ड 55 से 60% तक ही भरे हैं। अब बात करते हैं खनौली, टूंडला, सादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा बेल्ट की, जिसमें 60% से 65% तक आलू खोदा जा चुका है। लेकिन कोल्ड भंडारण अभी तक बमुश्किल 40 से 45% तक ही हो सका है। साथियों, आगरा की फतेहाबाद, शमशाबाद, बाह, पिनाट, किरावली और खेरागढ़ बेल्ट में भी लगभग 25 से 30% तक खुदाई कार्य हो चुका है। लेकिन अधिकतर किसानों का यही कहना है कि पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 15% तक कम आ रही है। साथियों, अब बात करते हैं पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल की। तो साथियों, अब बात करते हैं पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल की। तो तमाम यूट्यूबर भाइयों की रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स, साथ ही हमसे जुड़े तमाम किसान भाइयों के विचारों और जानकारियों के अनुसार यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि इस वर्ष सभी जगह पर उत्पादन में 10 से 15% तक की 2024 की अपेक्षा कमी है। साथियों, इस बात को अब सभी मानने भी लगे हैं और अब मंदड़िया ग्रोह की लंप बुझ चुकी है।
अब साथियों, मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, व्यापारी समूह आपके खेतों पर या आपके संपर्क में आने लगा है। वर्तमान में अच्छी साउथ क्वालिटी के आलू के मंडियों से लगभग 1300 से 1500 रुपये तक के पैसे लौट कर आ रहे हैं। इसलिए आप अपनी ज़रूरत का आलू उचित भाव पर बेचते रहें। खेतों पर 1300 से 1400 तक के सौदे देखे जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार आलू बेचते रहें। साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वर्ष भाव अच्छा रहने के सारे समीकरण अब बन चुके हैं। इसे देखते हुए जागरूक और कई एडवांस किसान 100, 200, 500 पैकेट का डंप लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कोल्ड स्वामियों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अब आप सभी स्वयं समझदार हैं, फैसला अपने विवेक से करें। आगरा के फतेहाबाद शमशाबाद से FPO समाचार के लिए शंभू दयाल शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।